बातें यूपी की द्वारा चलाई जा रही इस आजादी स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम उन क्रांतिकारियों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, पर उनको इतिहास के पन्नों में उतनी जगह नहीं मिली। हमारे आज के ऐसे ही उत्तर प्रदेश से एक हीरो हैं रोशन सिंह। रोशन सिंह का जन्म शाहजहांपुर जिले के नवादा नामक गांव में एक राजपूत परिवार में 22 जनवरी 1892 को हुआ था। रोशन सिंह को बचपन से ही पहलवानी का शौक था और वो एक अच्छे पहलवान भी थे। अच्छे कदकाठी के इस जवान के मन में शुरू से ही क्रांति और आजादी जैसे विचार कूदने लगने थे और थोड़े बड़े होते ही रोशन सिंह को पिस्तौल का शौक लग गया और शौक ऐसा लगा कि मानो दीवानगी हो गई हो पिस्तौल से। उनका निशाना एकदम सटीक होता था। 1920 से 21 के बीच अन्य क्रांतिकारियों की तरह ही इन्होंने भी असहयोग आंदोलन में एक युवा की तरह भाग लिया, पर गांधी जी की राजनीति में भरोसा जमा नहीं। असहयोग आंदोलन के समय जब युवाओं की रैली का नेतृत्व ये शाहजहांपुर में कर रहे थे, तभी पुलिस ने रैली पर लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ गुस्साई तो पुलिस ने गोली चला दी और कई युवा घायल हुए और कुछ की मृत्यु भी हो गई। रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सजा हुई। जेल में जेलर ने उनके साथ बहुत अभद्र और अमानवीय व्यवहार किया। इस व्यवहार ने उनके मन में क्रांति की आग और भड़का दी। जब वो जेल से छूटे तो उनकी मुलाकात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। बिस्मिल का अपना क्रांतिकारियों का एक जत्था था। बिस्मिल ने रोशन को अपने साथ जोड़ लिया और उनको दायित्व दिया कि जितने नए क्रांतिकारी दल में शामिल हो रहे हैं, तुम इन्हें पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग दोगे। रोशन को तो मानो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। 1924 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया और भगत सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों से मिल गए। इसी के बाद पीलीभीत जिले में एक डकैती पड़ी जिसे बमरौली डकैती के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4000 रुपए और सोना चांदी क्रांतिकारियों के एक दल द्वारा लूटा गया। इसे बमरौली डकैती केस कहते हैं। रोशन सिंह ने इस डकैती में एक नामी गिरामी पहलवान को एक ही गोली में मार डाला और इस घटना से वो अंग्रेजों की नजरों में आ गए और उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो गया। 9 अगस्त 1925 को जब काकोरी में ट्रेन लूटी गई तो उसमें रोशन सिंह का भी नाम सामने आया। हालांकि रोशन सिंह उस लूट में शामिल भी नहीं थे। इस लूट में शामिल केशव चक्रवर्ती नामक एक क्रांतिकारी का चेहरा और कदकाठी पूरी तरह रोशन से मिलती थी और इस शक पर रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि रोशन पहले से ही जेल काट चुके थे, एक शार्प शूटर थे और अंग्रेजों की आंखों में खटकते भी थे। रोशन ने कोर्ट में जज के सामने कई बार सच्चाई बताई, पर जज ने उनकी सभी तर्कों को खारिज कर दिया और काकोरी केस में शामिल न होते हुए भी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी के साथ उनको फांसी की सजा सुनाई गई। 19 सितंबर को अपनी फांसी की तारीख से 13 दिन पहले 6 सितंबर को उन्होंने अपने दोस्त के नाम एक आखिरी पत्र इलाहाबाद की जेल से लिखा और इस पत्र की आखिरी लाइन में कुछ इस तरह का एक शेर उन्होंने लिखा था: जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। और ऐसे करके एक और क्रांतिकारी ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।